हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका जिसान एकेडमी पर। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये जेंडर के 5 साल के पीवाईक्यू बिल्कुल मिस मत करना। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, अनुवांशिकता। क्या है? अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी। ठीक है, अनुवांशिकता यानी हेरिडिटी जो पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश के निर्धारण करती है। किसकी करती है? हेरिडिटी। ठीक है, ये जो है सेक्स की निर्धारण करती है। ठीक है, मैंने इसका जो पूरा लेक्चर है जेंडर का बहुत बेहतरीन अंदाज में अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आए तो वहाँ से देख लीजिए पहले लेक्चर, फिर आपको सब कुछ बहुत बेहतरीन अंदाज में समझ में आएगी। ठीक है, तो क्या पहला का क्या होगा? सेक्स होगा। ठीक है, जो जेंडर है ये क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। ठीक है, सामाजिक संरचना है, इसलिए ये हेरिडिटी के अंदर नहीं आती। एकेडमिक भी नहीं है। ठीक है, सोर्स और लर्निंग स्टाइल भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ओनली फर्स्ट कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा? ये सीटेट जुलाई 2024 में पूछा गया है। ठीक है, जो विभिन्न जेंडर के क्या है? विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित, ठीक है, सामान्यीकरण क्या कहलाता है? यानी जेंडर के बारे में जो है प्रीकॉन कॉनिस्ड। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जो जेंडर रूढ़िवादिता। क्या कहलाता है? जेंडर रूढ़िवादिता कहलाता है। ठीक है, दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा 1। तीसरा क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2024 में पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा? वाइल पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट कंपटीशन इन क्लास। बोल रहा पूरे क्लास में जो है वो स्पोर्ट के कंपटीशन हो रही, उसमें सब भाग ले रहे हैं। ठीक है, तनुज टेल्स हिज फ्रेंड। तनुज जो अपने दोस्त से कहता है, डैड क्या कहता है कि ही विल पार्टिसिपेट इन द जॉयलिंग थ्रो। जो है वो जो तनुज है वो किस में पार्टिसिपेट करेगा? जॉलिंग थ्रो में, मतलब भाला फेंकने में। ठीक है, और उसकी बहन है जो हिज सिस्टर कैन पार्टिसिपेट इन जंप रोप बिकॉज सी इज गर्ल एंड गर्ल्स कैन नॉट थ्रो जॉलिंग। और बोल रही जो उसकी बहन है वो किस में पार्टिसिपेट करेगी, किस में भाग लेगी? जंप रोप में। ठीक है, रस्सी कूदने वाले में। क्यों? क्योंकि वह लड़की है और लड़की क्या भाला नहीं फेंक सकती। ठीक है, ऐसा सोच किसका होता है दोस्तों? मैंने बहुत ही अच्छी अंदाज में पढ़ाया है। ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का होता है। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यानी जेंडर रूढ़िवादिता। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता। चलिए चौथे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन एक्सेप्शन और रीजन का है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन एक्सेप्शन और रीजन का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एट ए वेरी अर्ली स्टेज यानी बहुत कम समय में गर्ल इन मोस्ट कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स। जो बोले गर्ल्स है, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो कल्चर के हिसाब से ज़्यादातर किसे पसंद करती है? डॉल्स के साथ खेलना। ठीक है, डॉल्स यानी गुड़िया और खिलौने के साथ। वाइल्ड बॉयज और कल्चर के द्वारा क्या है? पूरे बॉयज जो है लड़के हैं वो प्रेफर करते हैं, ठीक है, टू प्ले विथ कार्स, कार के साथ खेलने के लिए। हाँ, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, समाज ऐसे धारणा रखते हैं, हालांकि रखना नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है? रीजन में क्या दिया हो? चिल्ड्रन क्या करता है? ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएटेड फॉर ए बॉय और ए गर्ल ऑन बेसिस ऑफ द पार्टिसिपेट कल्चर एक्सपेक्ट एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। तो ये कह रहा है कि जो चिल्ड्रन है ऑर्गेनाइज कर रहा है इंफॉर्मेशन को, मतलब इकट्ठा कर रहा है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अप्रिसिएटेड से फॉर ए बॉय के लिए क्या है और गर्ल के लिए क्या है? बेसिस। वो किससे होता है? ये कल्चर के बेस पे कर रहा है। ठीक है, किस पे कर रहा है? कल्चर के बेस पे कर रहा है। ठीक है, तो ये भी बात सही है कि मतलब लड़का को क्या पसंद है, लड़कियों को क्या किससे क्या पसंद है, ऐसी मतलब जो धारणा बनाए हुए वो कल्चर और सोशल के वजह से ही बनाए हुए। तो दोनों पॉजिटिव है और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो कहाँ है? बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये नहीं होगा। ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर। चलिए पांचवा क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है
सीटेड जनवरी 2023 का, किसका? सीटेड जनवरी 2023 का। जेंडर इज डोमिनेंटली ए एन कॉन्स्ट्रक्ट। क्या जेंडर प्रमुख रूप से एक निर्मित क्या है? जेंडर क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है। क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है। और बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? सेक्स आ जाता है, ठीक है। बायोलॉजिकल में क्या आता है? सेक्स। लेकिन ये जो है ये क्या है? जेंडर क्या है? सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, ठीक है। तो पहला का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, सामाजिक संरचना है, ठीक है। दोस्तों देखिए, जेंडर से प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं और बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ ऐसा टफ नहीं रहता, ठीक है, क्वेश्चन में दोस्तों। और 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो सीटेड जनवरी 2023 में पूछा गया है, ठीक है। ये प्रैक्टिस ऑफ लिमिटिंग द ऑप्शन चॉइस ऑफ होम साइंस फॉर गर्ल एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर बॉयज इन ग्राउंडेड। बोल रहा कि कुछ विषय दिए हुए जैसे, ठीक है, होम साइंस बोल रहा कि लड़कियों के लिए है और फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा जो है वो लड़कों के लिए है। ग्राउंडेड इन, ये क्या दर्शाते हैं दोस्तों? इस तरह की, मतलब ये लड़कों के लिए है, ये लड़कियां के लिए है, मतलब कामों को बांट दिया गया है, ठीक है। तो ये जो गलत है, ये जनरल स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो सोशल के द्वारा निर्धारित किया गया है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के गृह विज्ञान विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विषय में सीमित कर देना किस प्रथा की आधारित है? वो जेंडर रूढ़िवादिता का, ठीक है, जो सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। चलिए 7वां क्वेश्चन पे आते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है सीटेट 29 दिसंबर 2023 में पूछा गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग ए क्वेश्चन आंसर सेक्शन, मतलब एक प्रश्न उत्तर का सत्र के दौरान, ठीक है, क्या एक टीचर इज गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू बॉयज फॉर आस्किंग देयर डाउट्स एंड क्वेश्चन। बोल रहा है कि जो एक टीचर है वो लड़कों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रही है, ठीक है। और किसको? सिर्फ बॉय को दे रही है, मतलब गर्ल को नहीं दे रही, और क्वेश्चन पूछने के लिए भी और डाउट्स के लिए भी, ठीक है। किसको दे रही? दे रहा बॉयज़ के लिए। दिस डायरेक्टली रिप्रेजेंट्स, तो ये डायरेक्टली क्या रिप्रेजेंट कर रहा? क्या कर रहा? जेंडर वाइज कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा? जेंडर वाइज। क्योंकि ऐसा नहीं है सिर्फ लड़कों को ही क्वेश्चन पूछने का इजाज़त मिले या डाउट्स पूछने का, लड़कियां भी पूछने को इजाज़त मिलना चाहिए। दोनों के साथ इक्वलिटी रखना चाहिए, ठीक है, ना इसके साथ कम ना उसके साथ कम, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। जहाँ भी आपको भेदभाव दिखे वहाँ जेंडर वाइज या जेंडर स्टीरियोटाइप लगा देना है, ठीक है आंसर दोस्तों। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं जो सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया, सीटेट जनवरी 2021 में, ठीक है। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी, बोल रहा है एक क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, ठीक है। रोहन स्टार्टेड क्राइंग, रोहन क्या करने लगा? रोने लगा। सीइंग दिस, मतलब देखकर हिज फादर, उसके फादर का रिस्पॉन्स था क्या था? डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, मतलब लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो। बॉयज डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते हैं। ऐसा कौन बोल रहे? रोहन के जो पिताजी बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब बोल रहे कि उसको चोट लगा है तो उसको रोने से मना कर रहे हैं कि मत रो, ये लड़कियों की तरह मत रो, ठीक है, व्यवहार मत करो। बॉय डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर, जो बोल रहा है ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो उनके द्वारा बोले गए फादर के द्वारा, वो क्या दर्शा रहे? वो क्या दर्शा रहे? रिफ्लेक्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। किसको दर्शा रहे? जेंडर, ठीक है, किसको दर्शा रहे? लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मतलब किसी तरह के भेदभाव, लड़का और लड़की में भेदभाव करना, मतलब लड़के नहीं रो सकते हैं या फिर लड़की रोते हैं, इस तरह का भेदभाव करना मतलब जेंडर स्टीरियोटाइप के अंदर आ जाएगा या जेंडर वाइज के अंदर आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो सीटेट 2019 में पूछा गया है, ठीक है, सीटेट 2019 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग क्लासरूम, ठीक है, ड्यूरिंग क्लासरूम डिस्कशन, मतलब कक्षा के परिचर्चा के दौरान टीचर ऑफ्टेन पेज मोर अटेंशन टू बॉयज देन गर्ल, पर लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देते हैं। किस पे? लड़कों को। देखिए अब इसमें क्या किया, लड़कियों पर ध्यान देना बंद कर दिया, लड़कों को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं ना।
ये क्या हो रहा, नाइंसाफ़ी हो रहा ना, इक्वलिटी नहीं मिल रही दोनों को। क्या हो रही, इक्वलिटी नहीं मिल रही दोनों को, ठीक है, समानता नहीं मिल रही दोनों को। लड़कों को अधिकार ज़्यादा मिल रही है, लड़कियों को कम मिल रही है, ठीक है, ऐसा है ना। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, जेंडर वाइज का। देखिए दोस्तों, आप लगभग 9 क्वेश्चन देखे होंगे, लगभग इसी से हर साल क्वेश्चन आना ही आना है, जनरल वाइज या जनरल स्टेरियोटाइप से, ठीक है। दोनों सेम ही है, दोनों मतलब वही होता है। जेंडर वाइज मिस हो गया कि जेंडर मिस हो गया लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है। तो फर्स्ट 9 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, जनरल वाइज। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो सीटेड दिसंबर 2019 में पेपर 1 में पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जेंडर स्टेरियोटाइप एंड जेंडर रोल कंफर्टली। बोल रहा बच्चों में क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेटजी, ठीक है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका को अनुरूप को कम करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति प्रभावशाली है, कौन सा पद्धति प्रभावशाली है। तो हमको क्या करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए बायो जेंडर बाइज में, या एम्फेजिंग करना चाहिए जनरल स्पेसिफिक रोल्स को, ठीक है, या जनरल सेग्रीगेटेड प्ले ग्रुप्स बनाना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें हो गया कि लड़का को अलग और लड़की को अलग खेलने के ग्रुप बनाना चाहिए, नहीं, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जेंडर सेग्रेटेड सीटिंग अरेंजमेंट, बोल रहा है कि जेंडर के हिसाब से बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, नहीं, ऐसा क्यों करना चाहिए। एक टीचर, महिला टीचर और पुरुष टीचर एक जगह बैठ सकते हैं, लेकिन जो बॉयज़ और गर्ल्स एक जगह नहीं बैठ सकते, ऐसा क्यों नाइंसाफ़ी स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फर्स्ट नंबर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिड्यूस चिल्ड्रंस जनरल स्टेरियोटाइपिंग एंड जेंडर रोल कंफर्टली, ठीक है। तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, डिस्कशन अबाउट जेंडर बाइज के कारण, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंने 5 साल का PYQ उठाया था कि देखिए इससे कितना कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जनरल इज एन, जनरल क्या है, जेंडर क्या है, क्या है, ये साइकोलॉजिकल इंटिटी है, नहीं, साइकोलॉजिकल नहीं है। क्या सोशल कंस्ट्रक्ट है, या इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, या बायोलॉजिकल डिटरमाइंड है, डिटरमिनेट है, क्या है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट, ये सब नहीं है, ठीक है दोस्तों। जेंडर क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट। ये था 2019 से 2024 तक PYQ क्वेश्चन जनरल से रिलेटेड। आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उस पर शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।